रांची लोकसभा क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत निर्माण हेतु सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना को साकार करना है। एक समय देश के आजादी के आंदोलन में स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया गया। कार्यकर्ता संकल्पबद्ध हुए। हमारा देश भर क्षेत्र स्वावलंबी की ओर बढ़ रही है। इस अवसर पर हम स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करें। दीपावली में दिया जलाने से कुम्हार का रोजी रोटी चलता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष सह राज्यसभा के सांसद आदित्य साह, उनके साथ आए कार्यकर्ता, जिला, प्रखंड पंचायत के कार्यकर्ताओं उपस्थित थे। सभी कार्यकर्ता बंधुओं आग्रह होगा कि आप सब अपने अपनी जगहों पे खड़े हो जाएंगे। वंदे मातरम गीत का आप लोग उच्चारण करेंगे। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। हमारे चांडिल मंडल के अध्यक्ष प्रभात भाई संबोधन क्या पाए और हमारे बीच प्रदेश कार्य समिति अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव जी, विपुल निम्बी पूर्वी के अध्यक्ष महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम सब के बीच अपने प्रदेश के यशस्वी कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री आदित्य साहू जी का संबोधन होगा। आज उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरायकेला खरसावां को भी ये गर्व का विषय है कि कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद निर्भर भारत बने, भारत किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहे। उस अभियान के तहत हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सभी से आह्वान करते हैं कि हम लोग विदेशी वस्तुओं को न अपनाकर हमारा जो यहाँ पर बनने वाला जो देसी वस्तु है या जो भारत में निर्मित चीज़ों का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हम लोग कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल। यहाँ जो हमारा जो जिला में जो चीज़ बनता है या जो देश में जो चीज़ बनता है, हमको उसको ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। जैसे अभी अब दिवाली आ रही है, पहले क्या था, एक समय था कि हम लोग खाली कैंडल जलाते थे, लेकिन हमारा जो कुम्हार भाई है उनके लिए जो उनका जो जीवन का वो जमीन हमारा फिर किसी काम का नहीं रहता है। ना उसमें खेती हो सकता है, ना कुछ अन्य काम हो सकता है। बैंक के कब्जे में चला जाता है वो जमीन जो हम लोग खेत जोत के या कुछ और काम, कम से कम कुछ नहीं तो उसमें मवेशी तो चल ही सकते थे। ये दोनों विषय बहुत गंभीर विषय है झारखंड को। इस पर सीबीआई स्तर से जांच हो, ये ईचागढ़ की तरफ से, जिला कमेटी की तरफ से मैं आप श्रीमान से यह मांग करता हूं। बाकी आप सभी समस्त मातृशक्तिर काছে আমার অনুরোধ, আপনাদের साथ में उपस्थित हमारे प्रदेश में हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हुआ। सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे कार्यक्रम के उपस्थित होकर जो शोभा बढ़ाया है, इसके लिए मैं पार्टी संगठन की ओर से इनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, ये जो आज बैठक हो रही है, इस बैठक का जो अर्थ है हमारा जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत। इससे पहले भी तो बहुत सरकार थी, बहुत सरकार चली, कांग्रेस का इतना दिन सरकार चला, कभी आप लोगों ने देखा था इस तरह से भारत की आत्मीयता की, राष्ट्रीयता की बात। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने सबसे पहले वंदे मातरम गान करके हमारे एक मनोबल को बढ़ाने का काम किया। ये हमारा संस्कार और हमको सीखने का जरूरत है। देशभक्ति का जज्बा ऐसे ही पैदा होता है। कहा बोलते थे लोग, डर लगता था, मगर ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है। ये दीपक हमारा मट्टी का कुम्हार का ही जो है, पहले भी आता था, लेकिन अब 100% कुम्हार का मिट्टी का दीपक ही हम लोग यूज कर रहे हैं। ये बदलता भारत है, ये मोदी जी का भारत है। हम लोग को ये जो परिवर्तन हृदय में आया है, ये सोचने की बात है। राष्ट्रीयता की जो भावना आ रही है, इसको हम लोग को बहुत
और रात दिन वीडियो सीओ आ रहा है, मंत्री विधायक आ रहा है, लेकिन किसी का काम में जू तक नहीं रह रहा है। इसको जल्द से जल्द हम इसका निर्माण कराएं और लोगों को सुविधा दें। सोच ही नहीं है। हमारा पीएचडी का इतना बड़ा बड़ा जल मीनार लगा हुआ, तो एक एक तो जल मीनार में बोला था 20-20 हजार लोग पानी पिएगा। अब जाकर देखिए, अगर पाइपलाइन का काम अधूरा है, एक तो टोला में दिया है तो दूसरा टोला में आज तक पानी नहीं गया है। ये इन लोग का नाकामी दर्शाता है। और ठेकेदार भाग गया है। ठेकेदार को कोई मतलब नहीं है, वो अपना पैसा ले लिया। पिछले सरकार में वो वहां के जो पेयजल मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जमकर टेंडर कराया है, लेकिन एक भी ईचागढ़ में काम संपूर्ण रूप से नहीं हुआ। ये उनका विफलता का है। और आप सब मंच पर आसीन और सामने के सभी कार्यकर्ता, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि नवनियुक्त अपने प्रदेश के अध्यक्ष का पहला आज यस ईचागढ़ विधानसभा सत्र में उनका उदय प्रताप सिंह देव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री नंदजी प्रसाद जी, रामो महतो जी, सुनील श्रीवास्तव जी, भूषण मुर्मू जी, प्रभात पोद्दार जी, मनोज महतो जी, विपुल जी, इस क्षेत्र को वर्षों वर्षों से सिंचने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता मित्रों, ने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री के कुर्सी पे, प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया हूं, लेकिन यह सरकार गांव के गरीब लोगों को, यह सरकार शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी समाज, सभी वर्ग के लिए समर्पित सरकार होगी। यह सरकार किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बाप मां का बेटा तो निरंतर बिना छुट्टी लिए, बिना अवकाश लिए हुए अब हर घर में, हर परिवार में जाएंगे। आप देखेंगे कि कोई ना कोई परिवार को कोई ना कोई योजना उसके दरवाजे तक पहुंची है। क्योंकि हम तो गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव के लोगों से सुबह शाम उठते बैठते उनकी बातों को सुनते हैं। प्रभात भाई से निवेदन करता हूं कि वो आए और आज की सभा समाप्ति की। आज हमारे मंच आत्मनिर्भर हम सभी कार्यकर्ता काम करने का सर, प्रदेश जिलाध्यक्ष चुनाव भी नहीं हुआ, तो क्या यह चुनाव होगा या मनोनयन करके आप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी पूछा गया NHI से, तो उनका जवाब था कि हमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार से पूछो ना, राज्य सरकार में ऐसे लोगों को उठाएंगे नहीं, को कोई मतलब नहीं है। सुख सुविधा से हर जगह से भट्टा करते हैं। जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो NHI क्या करेगा? वो बेचारा बन के बैठा हुआ है। जिस भी क्लियरेंस मिलेगा 2 महीने में बना करके मिल जाएगा। सर, घाटशिला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी क्षेत्र में भारी तो इसका कारण है कि 6 वर्षों में घाटशिला का किसी गांव पर ऐसी व्यक्ति क्या बोलते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस के संगठन से चलने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार एक ढेला भी काम नहीं कर पाई। इससे वहाँ के लोगों का भी गुस्सा और आक्रोश का फल वो आपको चुनाव में दिखेगा, रिजल्ट में दिखेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो भी होगा प्रचंड माहौल से जीतेगा।
हमारे मंच आत्मनिर्भर ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो बात होगी वही होगा। हम कितनों आंदोलन, कितनों धरना, कितने प्रदर्शन करेंगे, तो संविधान कहेगा वही होगा, चाहे कोई समाज हो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब